ओम साई राम। मुझे अपना कल का एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करना है। जैसे सबके घर में होता है कि कोई आपके घर में न्यू फैमिली मेम्बर आता है तो उसके आने से कुछ चीज़ें, कुछ नहीं बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। तो कुछ ना कुछ मेरे घर में भी ऐसा ही हुआ। किसी के आने से घर में बहुत चीज़ें बदली। कुछ अच्छा हुआ तो कुछ ऐसा भी हुआ जो हमने सोचा नहीं था। तो घर में बस वही तना-तनी वाला माहौल आने लग गया। मेरे मन में भी इतना मैल आने लगा। मैं सोच रही थी ये मैं ही हूँ, इतना मैल मेरे मन में, मुझे इतनी छोटी-छोटी बातें बुरी लग रही हैं, ये मैं कैसे कर सकती हूँ। और मैं सोच रही मैं बाबा की भक्ति कर रही हूँ फिर भी मैं ऐसे कर रही हूँ। मतलब मुझे अपने आप पे शर्म आ रही थी कि बाबा जो हमें सिखाते हैं मैं उससे बिल्कुल अपोज़ जा रही हूँ और मेरी इच्छा ही नहीं हो रही है उस मैल को अपने मन से छोड़ने की। हर रोज़ वही बातें, हर रोज़ वही बातें। उसके बाद हमारा जीना भी कहते हैं ना मुश्किल हो जाता है कि जब आप तनाव में रहते हो, हर रोज़ किसी के बारे में सोच रहे हो, उसे इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हो और बुरी बातें सोच रहे हो, बुरी बातें उसके बारे में कर रहे हो। सब कुछ मैं कर रही थी जो बाबा मना करते किसी के बारे में बातें मत करो, हर कुछ मैंने करा। कल सुबह भी घर में वही कुछ हो गया, बात हो गई। जब कहते हैं ना सामने वाला एक बार अपनी वर्ड्स बोल देता है तो आप फिर वही हुआ। सामने वाले ने कुछ बोल दिया मुझे। अभी तक तो सिर्फ आप दूर दूर से बातें हो रही थी, अब आमने सामने हो गई। दिल बड़ा दुख हुआ। क्या करूँ, फिर वही मैल आने लगा, मैल आने लगा। अब इसमें बाबा का क्या चमत्कार, बाबा का ये चमत्कार हुआ, बाबा की कृपा से मैंने बाबा पे ही छोड़ा हुआ था। बाबा जब शिरडी बुलाने बुला लेना, आप बुलाने वाले हैं, मैं तैयार हूँ। जब आपको बुलाना है आप अपने आप बुला लोगे। मैं क्या बोलूँ, मैं तो इतनी बार हाजिरी लगाई थी आपके आगे। फिर बाबा ने क्या करा, बाबा ने कल दिन में प्रोग्राम बनवा दिया शिरडी का। शिरडी बुला रहे हैं बाबा हमें। और आप मानेंगे नहीं, उनके सिर्फ कहते हैं ना अभी मैंने दर्शन नहीं किए बाबा के। और पहले भी मैं साईं की बेटी हूँ, अभी भी हूँ। पहले भी साईं को याद करती थी, अभी भी साईं को याद करती हूँ। पर वो शिरडी के नाम से ही मेरे मन का सारा मैल धुल गया। ठीक है, अभी भी शायद मेरे उस पर्सन से नहीं है होगी बातचीत, क्योंकि वो शायद पर्सन ही ऐसा है और मैं बस अपने दायरे से बाहर नहीं जा पा रही। पर बाबा ने क्या करा, बिल्कुल मेरे मन से मैल बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब वो उनकी बातें मुझे चुभ ही नहीं रही हैं, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। मेरे मन में उनके लिए कुछ है ही नहीं, जैसे कि वो है या वो नहीं है मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। पर बाबा ने तो मेरे मन की इतनी नेगेटिविटी, इतना शांत, इतना दुखी मन, सब कुछ बाबा ने ऐसे दूर करा सिर्फ एक शिरडी का प्रोग्राम बनने से। तो भक्तों मुझे लगता है कि सिर्फ एक बाबा का वहाँ के बुलावा आने से ही मेरा ऐसे मन का मैल दूर हो गया। मतलब ये तो बिल्कुल ही कमाल हो गया। और मैं जब से वो प्रोग्राम बन रहा था इतनी पॉजिटिविटी, मतलब शिरडी इतनी पॉजिटिविटी, इतनी पॉजिटिविटी। और यही था बाबा बुला रहे हैं, बस बाबा बुला रहे हैं। और अभी भी देखिए सुबह सुबह, आज अभी 8:30 बज रहे हैं और ये कल की बात थी। और अभी भी मुझे ऐसा हो रहा है कि बस इतनी पॉजिटिविटी आ रही है सिर्फ शिरडी जाने के ही नाम से। बाबा ने मेरे सारे मन का मैल दूर कर दिया। बस यही कृपा करना बाबा, और दोबारा ये मन में मैल ना आए, ना मैं, हम कोई भी किसी भी भक्त के मन में मैल ना आए। क्योंकि हम सब जानते हैं आप हमें क्या सिखाना चाहते हैं, पर फिर भी हम अपने चंचल मन के विवश होके हम इन चीज़ों में फंस जाते हैं। बाबा प्लीज़ हमें इन सब से दूर रखिए, इन सब से दूर। हम चाह के भी आपसे प्रार्थना नहीं कर पाते हैं कि बाबा कि हमें हमारे मन से इस पाप को दूर करिए, या पूरे अच्छे सच्चे मन से नहीं बोल पाते। पर फिर भी आप तो जानते हैं ना बाबा, हम इस विष में फंसे हुए हैं, हम इस चंचल मन से, इंद्रियों से काबू ही नहीं कर पा रहे, तभी तो हम ये सोच पा रहे। पर बाबा प्लीज़ किसी भी रूप में आके हम सबके मन के मैल को दूर करिए, मैल को दूर करिए। और बाबा सबको शिरडी बुलाइए, सबको शिरडी के दर्शन दीजिए। साईं हम इंतज़ार करें बाबा, हमें वहीं बुला लीजिए, हमारा जीवन सफल कर दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम।